नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो आज के वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, दस्त जिसे अन्य नाम जैसे डायरिया या फिर अतिसार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम लोग कारण, लक्षण और उपचार यानी कि इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, इससे कैसे इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, कैसे इसका उपचार हो सकता है, सभी को समझेंगे पूरा विस्तार से। और यह पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर है 13। इससे पहले हमने पार्ट 12 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, कन्हैया जीएस वर्ल्ड। जैसे ही चैनल का लोगो क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसे स्वाइप करते जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहीं पर लिखा रहेगा मुख्य सेविका भर्ती। वहाँ पर आपको 12 पार्ट एकदम एक लाइन से मिल जाएगा, सभी को देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगे, फिर जो यह रोग वाला टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 2 टॉपिक हम पूरा विस्तार से एकदम डिटेल में कराएंगे। तो जो पहला वाला टॉपिक था प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियां, ठीक है, वो हमने पूरा करा दिया डिटेल से। और यह दूसरा पार्ट है यानी कि दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है रोग को भी हम 2-3 यानी कि 2 वीडियो और आएंगे, उसमें पूरी तरीके से रोग निपट जाएगा। तो यहाँ से 10 नंबर का यानी कि टोटल 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर 100 नंबर में पूछा जाएगा, 100 नंबर का। तो यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा मुट्ठी में होगा। 10 क्वेश्चन एकदम तैयार होगा यदि आपने इसका नोट्स बनाया है, रिवीजन बराबर डेली करते हैं तो। ठीक है, तो 10 नंबर यानी कि 10% सिलेबस हमने ख़त्म करा दिया है। अब सब तो हम नहीं करा पाएंगे कुछ, क्योंकि कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, जिसमें हमको इंटरेस्ट है, जिसमें हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो हमने करा दिया। हमने आपसे कहा भी था यह कराएंगे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ 1-2 चैप्टर और करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। जैसे हम लोग देखते हैं दस्त क्या है, यानी कि पहले हमें समझना होगा ये जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है दस्त जिसे अन्य नाम जैसे डायरिया हम लोगों ने ज़्यादा सुना है कि उसको डायरिया हो गया है। तो दस्त जब बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर दस्त को ही डायरिया कह दिया जाता है। दस्त किसे कहते हैं? जब हमारा पेट ख़राब हो जाता है, आमतौर पर क्या कहते हैं, पेट झरने लगा, या फिर जब हमारा पेट ख़राब होता है, लूज मोशन बार बार होता है, तो इसी को कहा जाता है दस्त। ठीक है, और यहाँ पर अतिसार भी इसे कह दिया जाता है। तो देखिए, अतिसार यानी कि दस्त पाचन तंत्र का एक विकार है, यानी कि हमारे पेट से पाचन तंत्र से संबंधित यह एक प्रकार का विकार है, जिसमें व्यक्ति को यानी कि जिस व्यक्ति को हुआ है उसको ढीले या फिर पानी से भरा मल मतलब स्टूल मतलब वही जो वेस्ट पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो एकदम पानी की तरह एकदम ढीला मल होगा और बार बार होगा, दिन में कई बार, 5 बार 10 बार, ऐसे इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो अधिक बार मल त्याग करना ही दस्त कहलाता है। और दस्त यदि 3, 4, 5 बार हो गया तो व्यक्ति की हालत एकदम पंचर हो जाती है, सुस्त हो जाता है, बहुत खतरनाक रोग है। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर लटका देता है ग्लूकोज, क्योंकि इसमें पानी की ही कमी हो जाती है। अतिसार या दस्त आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है, लेकिन अन्य मौसमों में भी हो सकता है। यह आमतौर पर 1 से 3 दिनों तक रहता है और अपने आप ही चला जाता है। गंभीर दस्त में निर्जलीकरण जैसी कई जटिलताएं। निर्जलीकरण मतलब शरीर में जल की मात्रा बहुत ही कम हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। ख़त्म तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा ही। तो बार बार जब जाएंगे तो जल शरीर से क्या है, जल निकल जाएगा, निर्जल हो जाएगा। तो उसी कह रहा है कि निर्जलीकरण हो जाता है और कई जटिलताएं आ सकती हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिस और मल के साथ पानी के कमी के कारण होता है। यदि समय पर नहीं इलाज किया गया तो निर्जलीकरण जीवन के लिए खतरा हो सकता है। और आज के वीडियो में हम लोग दस्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लीवर, यहाँ पर क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक के बाद यह जो बड़ा सा घेरा दिख रहा है यह है बड़ी आंत, और जो छोटी छोटी इसमें इधर उधर टेढ़े मेढ़े है, इसी को हम लोग कहते हैं छोटी आंत। ठीक है, नॉर्मल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन जब हमें दस्त यानी कि डायरिया हो जाएगा तो यहाँ पर जो तीर नुमा दिखाई दे रहा है यह क्या है, हमारा स्टूल है, मल है। लेकिन जब डायरिया होने के बाद यह सामान्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और हमें बार बार जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो डायरिया मुख्य रूप से वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका कोई एक कारण नहीं है, जैसे कि पोलियो में होता था। ठीक है, और
बहुत सारे रोग में होता था कि यह वायरस से होता है या बैक्टीरिया से। इसके कई कारण होते हैं, मुख्य रूप से वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। लगातार मल का त्याग करना, लूज स्टूल, मचली, पेट में ऐंठन, डिहाइड्रेशन इसके मुख्य लक्षण हैं। और बारिश के मौसम में अक्सर होता है डायरिया। देखिए डायरिया नॉर्मल स्थिति इसकी यह है, ठीक है। और जब डायरिया हो जाता है तो इसमें क्या होता है, वाटर नॉर्मल यह है, लेकिन जब हो जाता है तो यह क्या होता है, स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा पानी वाटर निकल जाता है। तो सामान्य स्थिति यह नहीं है और यहाँ पर इस लेख को पढ़ सकते हैं। अब देखिए डायरिया के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। दस्त के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, जैसे एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया क्या होता है, यह डायरिया सबसे आम है, यानी कि कॉमन, अधिकतर लोगों को यही होता है। यह 1 से 2 दिनों तक रहता है। आमतौर पर इन दिनों के बाद किसी उपचार से ही अपने आप चला जाता है। वैसे क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा जनरली सबके साथ होता है कि 1-2 दिन तक ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे चला जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक्यूट डायरिया। और लगातार दस्त यानी कि कंटिन्यू डायरिया, इस प्रकार का दस्त लगभग 2 से 4 सप्ताह तक बना रह सकता है। 2 से 4 सप्ताह यानी 14-15 दिन तक। जीर्ण दस्त यानी कि एकदम आखिरी स्टेज, जीर्ण दस्त 4 सप्ताह से भी अधिक रह सकता है। यह दस्त दिखाई देता है और लंबे समय तक नियमित रूप से गायब हो जाता है। अब दस्त के क्या कारण है, वही हमने जो बताया, सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। दस्त देख सकते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए इसके क्या क्या कारण होते हैं। दूषित पानी पीने से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पानी। देख रहे हैं हर रोग में इसका रोल है, तो पानी हमें शुद्ध साफ़ पीना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे होता है, दूषित पानी पीने से होता है। पेट में संक्रमण फैलने के कारण भी होता है। यह एक वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है जो कि आंत को प्रभावित करता है। इस प्रकार के संक्रमण को वायरल या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या आंतों के फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरिया का संक्रमण भी दस्त का कारण बन सकता है। डायरिया एक परजीवी संक्रमण का भी परिणाम हो सकता है। और आंत से संबंधित रोग की उपस्थिति दस्त का कारण बन सकती है। और शरीर में यदि पानी की कमी हुआ तब भी कारण बन सकता है। और यदि किसी खाने को लेकर आप में एलर्जी है, यानी कि आपको पचता नहीं है, सूट नहीं करता है, तो खाद्य एलर्जी से भी दस्त हो सकता है। यह व्यक्ति को कमज़ोर पाचन शक्ति के कारण भी होता है। और बहुत सारी दवाइयाँ हम खाते हैं तो उसके इन्फेक्शन से भी हो सकता है। डायरिया मुख्यतः रोटा वायरस और नोरो वायरस, ठीक है। तो याद रख लीजिए, डायरिया यहाँ पर रोटा वायरस और नोरो वायरस दे देगा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर डायरिया से संबंधित है, यानी कि दस्त से संबंधित है। आमतौर पर यह बच्चों में देखा जाता है। क्या, रोटा वायरस और नोरो वायरस संक्रमण का कारण होता है जो कि छोटे बच्चों में होता है। अब डायरिया से कैसे हम निदान पा सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डॉक्टर सबसे पहले मरीज को शारीरिक स्थिति देख करके पता लगाता है। जैसे देखिए, दस्त की निदान की पुष्टि करने के कारण निर्धारित करने के लिए डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित परीक्षणों की सिफारिश की जाती है, ठीक है। इसे निदान पाने के लिए क्या क्या परीक्षण हो सकता है, तो देखिए मल परीक्षण, यानी कि अपना स्टूल, अपना जो मल, अपना वेस्ट है, उसके टेस्ट के माध्यम से भी पता लग सकता है। उसमें किसका किसका पता लगेगा, परजीवी मार्कर, सूजन मार्कर या जीवाणु संक्रमण की उपस्थिति की यदि जांच है तो मल का नमूना एकत्रित किया जाता है। रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट के माध्यम से अग्नाशय संबंधी विकारों या थायराइड विकारों की जांच के लिए दस्त संभावित कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर श्वास परीक्षण, यह परीक्षण किसी भी जीवाणु, अतिवृद्ध या फिर लैक्टोज असहिष्णुता की जांच के लिए किया जाता है। उपवास परीक्षण, यह परीक्षण निर्धारित करते हैं कि दस्त के लिए कोई एलर्जी या खाद्य जो जिम्मेदार तो नहीं है। जैसे क्या, उपवास कर लिए, उपवास करने के बाद भी यह हो रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमेजिंग परीक्षण, आंतों सूजन या हाथों से जुड़ी किसी भी संरचनात्मक विकार के जांच के लिए इमेजिंग परीक्षण किया जाता है। और एंडोस्कोपिक परीक्षण भी किया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंडोस्कोपिक परीक्षण, एंडोस्कोप एक पतली, एक लंबी ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर बहुत छोटा सा कैमरा और रोशनी होती है।
इसे ऊपरी और निचले पाचन तंत्र की छवियों को देखने और अल्सर, संक्रमण या ट्यूमर जैसे विकारों की जो असामान्यताएं होती हैं उनकी जांच के लिए आंतरिक अंगों के अंदर इसे डाला जाता है या फिर रखा जाता है, तब भी पता चल सकता है। एंडोस्कोपी क्या है? एक तरीके से समझिए छोटा सा कैमरा है जो कि शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। दस्त के लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या दस्त हो रहा है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर है। जैसे अनार का छिलका, अनार के छिलकों को सुखाकर पीस लें और इसे शहद में मिलाकर 3 से 4 बार रोगी को दें। ठीक है। नारियल का पानी बहुत ही अच्छा दवाई है। डायरिया के समय नारियल का पानी देना चाहिए। और दाल का पानी, डायरिया में छोटे बच्चों को दाल का पानी मिला करके पिलाना चाहिए, जिससे जो डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की समस्या में मदद करता है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। और हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल तत्व है जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, इसलिए दूध या छाछ के 1 चम्मच में हल्दी मिला करके ही सेवन करना चाहिए। सेब का सिरका यहाँ पर इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। पुदीने की चाय पी सकते हैं। और पोषक तत्व जैसे हरी सब्जी, फलों का रस और ताज़ा फल इत्यादि इस समय डायरिया की स्थिति में, दस्त की स्थिति में खाना चाहिए। ब्रेड डाइट यानी कि डायरिया को ठीक करने के लिए अपने आहार में केला, चावल, सेब और चटनी को भी शामिल करना चाहिए। अब देखिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए यह भी जान लीजिए। जैसे चीनी से बने या फिर तले हुए पदार्थ को तत्काल रूप से रोक देना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और दूध या फिर दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट जो कि क्रीम युक्त हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में। और अतिसार के दौरान रोगी को चाहिए कि वह अंगूर, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, पेप्सी, कोले इत्यादि के सेवन से बचे। ठीक है। तो यह सब जो है अतिसार में या फिर दस्त में या डायरिया में, यह सब नहीं लेना चाहिए। अब डायरिया के कारण क्या है? तो डायरिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आंत्र संक्रमण यानी कि जो आंतों में संक्रमण है, इसका एक प्रमुख और आम कारण है जो वयस्कों और बच्चों दोनों में हो सकता है, जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, आंत्र संक्रमण को। ठीक है। यह एक वायरस जैसे नोरो और रोटा वायरस हमने पीछे बताया, तो इसके कारण हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया जैसे कि कैम्पिलोबैक्टर और एस्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया अक्सर दूषित भोजन से ही फैलता है। यह परजीवी जैसे जिराइडिसिस का कारण बनता है जो दूषित पानी में फैलता है। ठीक है। अब इसके लिए जांच क्या क्या हो सकते हैं हमने पीछे बता दिया, लेकिन एक बार जान लीजिए। रक्त का परीक्षण, स्टूल यानी कि मल टेस्ट और कोलोनोस्कोपी। इसमें यदि रक्त परीक्षण में कोई चीज़ नहीं निकला, ये स्टूल चेक किया गया, इसमें भी कुछ नहीं निकला, तब किया जाता है कोलोनोस्कोपी। ठीक है। इसमें क्या होता है, चिकित्सक आपको कोलोनोस्कोपी परीक्षण हेतु लिख सकते हैं, जिसमें रोगी के पेट की अंदरूनी भाग को जांच के लिए एक विशेष प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हुआ, उसका पता लगा सकता है। ठीक है। तो यह डायरिया से संबंधित कुछ बातें थी जो हमने बताया, सिलेबस में मेंशन था, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक का बटन दबा देना है। ठीक है। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।